बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है आपका द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आप मुख्तलिफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं और आज जो आपने इकोसिस्टम पढ़ना है वो है द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसका आज हम पार्ट 1 देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखनी है पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड इन गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कालात। ये पाकिस्तान में है। कहाँ पाए जाते हैं? सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड इन गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कालात। दुनिया की अगर बात करें, इन द वर्ल्ड यू कैन सी ए लार्ज ग्रासलैंड इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स। तो ये दुनिया में हमें कहाँ मिलता है? लार्ज ग्रासलैंड मिलता है इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स में। आगे बेटा दो चीज़ों का फ़र्क अक्सर पूछते हैं या अकेला क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर प्रेरीज, व्हाट इज़ सवाना, या इन दो का डिफरेंस पूछा जाता है। सो इन दो को आपने देखना है, एक को देख लें, दूसरे को आपने अपोजिट कर देना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरीज। ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द या इन द टेम्परेट क्लाइमेट, कि वो ग्रासलैंड जो कहाँ पाया जाए? टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाए, उसको आप प्रेरीज कहते हो। देयर ठीक हो गया। अब मिसालें क्या हैं? सच एज प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना। पहली बात कि वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो किधर पाया जाए? टेम्परेट क्लाइमेट पे पाया जाए, उसको प्रेरी कहते हैं। और प्रेरीज की मिसालें प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना, ये मिसालें हैं। दीज ग्रासलैंड डू नॉट हैव वुडी प्लांट सो दे आर नोन एज प्रेरीज। तीसरी बात, इनमें वुडी प्लांट नहीं होते। याद रखना, 3 बातें आपने याद रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें। पहली के प्रेरीज किधर पाए जाते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। फिर मिसालें देनी है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, दे डू नॉट हैव वुडी प्लांट। इन ग्रासलैंड्स में, प्रेरीज में वुडी प्लांट नहीं होते। लकड़ी रखने वाले पौधे या लकड़ी रखने वाले दरख्त नहीं होते। ठीक, पहली बात, द ग्रासलैंड प्रेजेंट इन द टेम्परेट क्लाइमेट। मोतदिल आबो हवा में पाए जाने वाला ग्रासलैंड क्या कहलाता है? टेम्परेट कहलाता है। एग्जाम्पल, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, तीसरी बात, दे डू नॉट हैव, प्रेरीज डू नॉट हैव वुडी प्लांट, और जहाँ पे वुडी प्लांट ना हो उनको क्या कहते हैं? हम प्रेरीज कहते हैं। सो 3 बातें आपने याद की। आगे चलते हैं सवाना की तरफ। किसकी तरफ? सवाना। द ग्रासलैंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मरतूब ट्रॉपिक्स, मरतूब इलाकों में या मरतूब इलाके की आबो हवा में पाए जाने वाला ग्रासलैंड। तो बेसिकली प्रेरीज भी ग्रासलैंड है, सवाना भी ग्रासलैंड है। ये ग्रासलैंड टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाता है, जबकि ये ग्रासलैंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाए। सो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाएगा वो क्या होगा? वो ग्रासलैंड सवाना होगा। इधर वुडी ट्रीज नहीं थे, इधर वुडी प्लांट नहीं थे, इधर होंगे। एंड दे हैव वुडी ट्रीज, और यहाँ पे वुडी ट्रीज पाए जाते हैं, और ये क्या कहलाता है? सवाना कहलाता है। वुडी ट्रीज नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाता है, इसको प्रेरीज कहते हैं। जबकि वो ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्रेजेंट हो और वुडी ट्रीज रखता हो, they are called savanna. So the grassland in the tropical climate and having woody trees is called savanna. अब हम ग्रासलैंड में बारिश देखते हैं कि बारिश कितनी होती है यहाँ पे। द रेनफॉल, बारिश कितनी होती है यहाँ पे? द ग्रासलैंड यूजुअली फेस सवेयर ड्राट। ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स होते हैं, इनको शदीद किस्म की खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। सवेयर ड्राट क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती है। ग्रासलैंड usually face severe drought. Annual rainfall is about 250 to 750 नैनोमीटर। जो सालाना औसतन बारिश होती है वो 250 नैनोमीटर से लेकर वो कितनी होती है? आई एम सॉरी, नैनोमीटर नहीं बेटा, मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो सालाना बारिश होती है वो कितनी होती है?
250 मिलीमीटर से लेकर 750 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अगर इसको इंच में कहें तो कितनी इंच होती है? 10 to 30 इंचेस। सो 10 to 30 इंचेस बारिश होती है, या मिलीमीटर में कहें तो 250 to 750 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीचेज अबाउट 1500 मिलीमीटर और 60 इंचेस। जो ट्रॉपिकल इलाके होंगे और जो सब ट्रॉपिकल इलाके होंगे वहाँ पे कितनी बारिश होती है? वहाँ पे 1500 मिलीमीटर या 60 इंच तक बारिश हो सकती है। लिहाजा दस ग्रासलैंड अक्कर इन द ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीचेज अबाउट द रेन रीचेज अबाउट 1500 मिलीमीटर और 60 इंचेस। जो ट्रॉपिकल के इलाके होते हैं या सब ट्रॉपिकल के इलाके होते हैं वहाँ पे जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन 1500 मिलीमीटर तक वहाँ बारिश या 60 इंच तक बारिश हो सकती है। लिहाजा दस ग्रासलैंड अक्कर इन द रीजन वेयर मीन एनुअल रेनफॉल इज़ मिड वे बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। ये ग्रासलैंड है, ये MCQs है। ये ग्रासलैंड है बेटा, और ये क्या है? फॉरेस्ट है, और ये क्या है? डेजर्ट है। याद रखिएगा, फॉरेस्ट में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, डेजर्ट में बारिश सबसे कम होती है। मीन बारिश, दरमियानी बारिश किस में होती है? ग्रासलैंड में। इन दो के दरमियानी बारिश किधर होती है? ग्रासलैंड में। तो ये MCQs आपने देखा कि the grassland occurs in the regions where mean annual rainfall is midway between the forest and desert। कि ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये उस जगह पाए जाते हैं यहाँ पे जो बारिश होती है वो मिडवे होती है फॉरेस्ट और डेजर्ट के। फॉरेस्ट और डेजर्ट के दरमियानी बारिश कहाँ होती है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होती है। इन जनरल दे हैव ए कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास एंड virtually no trees at all। ठीक है, इन जनरल दे हैव ए कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास। आमतौर पर यहाँ पे हर वक्त क्या रहती है? घास की कवरिंग रहती है। एंड virtually no trees at all, और दरख्त नहीं होते एक्सेप्ट along द रिवर, दरिया के जो किनारे होते हैं, जहाँ पे दरिया होता है वहाँ पे दरख्त होते हैं, अदरवाइज़ दरख्त नहीं होते, सिर्फ घास ही घास होती है, और घास की कंटिन्यूस क्या रहती है? कवरिंग रहती है। वाटर एंड फायर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर एंड फायर दे आर द क्रूशल फैक्टर इन कंपटीशन बिटवीन द ग्रास एंड ट्रीज। इस इलाके में जो वाटर और फायर है वो एक अहम फैक्टर हैं जो इस बात का तयन करेंगे कौन मुकाबला जीतेगी, घास जीतेगी या ट्रीज जीतेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पानी ज़्यादा होगा तो दरख्त ज़्यादा हो जाएंगे, अगर पानी कम होगा तो ग्रास कंपटीशन जीत जाएगी। सो इस तरह यहाँ पे वाटर और जो फायर हैं वो एक अहम फैक्टर्स हैं किसके मुकाबले के लिए? ग्रास और ट्रीज़ के मुकाबले के लिए। अब देखते हैं प्लांट लाइफ क्या है यहाँ पे, इस इलाके में प्लांट लाइफ क्या है। द डोमिनेंट स्पीशीज़ आर ग्रेमिनाइड। इस इलाके की जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं वो ग्रेमिनाइड्स होती हैं। ग्रेमिनाइड्स क्या होते हैं? ग्रासेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, आप क्या पढ़े हो? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो डोमिनेंट स्पीशीज़ क्या होती है? ग्रेमिनाइड। और ग्रेमिनाइड क्या है? ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट। सो इस पौधे, इस इलाके में ग्रासेस और ग्रास लाइक पौधे पाए जाते हैं जिनको आप ग्रेमिनाइड्स बोलते हो। सर्टेन फोर्ब, फोर्ब बोलते हैं चारे वाली फसलें। सर्टेन फोर्ब सच एज कंपोजिट लेग्यूम्स एंड मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज़ आर एसोसिएटेड विद द ग्रासेस। घास के साथ साथ और भी कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ फोर्ब्स हो सकती हैं जिसमें कंपोजिट्स आती हैं, लेग्यूम्स आते हैं, और मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट आते हैं, वो एसोसिएट करते हैं घास के साथ, यानी कि घास के साथ पाए जाते हैं। तो प्लांट लाइफ में आपने क्या देखा? द डोमिनेंट स्पीशीज आर ग्रेमिनाइड। ग्रेमिनाइड मीन द ग्रासेस एंड द ग्रास लाइक प्लांट। सर्टेन फोर्ब सच एज कंपोजिट, लेग्यूम एंड मैनी अदर विद द ग्रासेस। घास के साथ ये 3-4 पौधे भी पाए जाते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम का भी सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। और ये बेटा लेयरिंग। लेयरिंग इसका मतलब तह बनाना। क्या बनाना? तह बनाना। सो लेयरिंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रासलैंड। ये पहली लाइन MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। लेयरिंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड। लेयरिंग जो है
ये किस इकोसिस्टम की खसूसियत है? ग्रासलैंड की। सो लेयरिंग जब आए ग्रासलैंड, लेयरिंग जब आए ग्रासलैंड, या ग्रासलैंड जब आए तो लेयरिंग। सो लेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि घास वाले इकोसिस्टम की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की सबसे अहम खसूसियत क्या होती है? लेयरिंग। अब लेयरिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सब टाल ग्रासेस होती हैं। क्या होती हैं? टाल ग्रासेस। ये टाल ग्रासेस हैं, सपोज समझाने के लिए। टाल ग्रासेस होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? एंड्रोपोगॉन, पेनिकम फॉर्म द फर्स्ट लेयर। तो ये जो टाल ग्रासेस होंगी, याद रखना पहली लेयर बनाएंगी। टाल ग्रासेस पहली लेयर बनाएंगी। और टाल ग्रासेस में कौन कौन है? एंड्रोपोगॉन, पेनिकम, दे आर द टाल ग्रासेस एंड दे फॉर्म द फर्स्ट लेयर। सो तीन बातें, टाल ग्रासेस कौन कौन? एंड्रोपोगॉन, पेनिकम, और कौन सी लेयर? फर्स्ट लेयर। टाल ग्रासेस, एंड्रोपोगॉन, पेनिकम फॉर्म द फर्स्ट लेयर। अगले चलते हैं। मिड हाई ग्रासेस, स्टाइपा, स्पोरोबोलस और राइजोप्सिस फॉर्म द सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कौन बनाती है? मिड हाई ग्रासेस। ये दरमियानी घास है, इनको बोलते हैं मिड हाई ग्रासेस। और मिड हाई ग्रासेस जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? मिड हाई जो ग्रासेस होती हैं कौन कौन है? स्टाइपा है, स्पोरोबोलस है और राइजोप्सिस है। ये क्या बनाती हैं? ये हैं क्या? खुद मिड हाई ग्रासेस हैं। और ये कौन सी लेयर बनाती हैं? सेकंड लेयर बनाती हैं। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं। कौन सी लेयर? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड बाय शॉर्ट ग्रासेस। तीसरी लेयर कौन बनाएगी? शॉर्ट ग्रासेस बनाएंगी। और कौन बनाएंगी? फोर्ब्स बनाएंगी। और कौन बनाएंगी? तीसरी लेयर वेलफेयर स्पीशीज़ बनाएंगी। थर्ड लेयर शॉर्ट ग्रासेस बनाती हैं, थर्ड लेयर फोर्ब्स बनाती हैं, और थर्ड लेयर को वेलफेयर स्पीशीज़ बनाती हैं। वेलफेयर स्पीशीज़ में कौन? पोआ और ब्रोमस। और साथ और कौन होगा इस लेयर के साथ? मॉसेस और लाइकन भी प्रेजेंट होंगे। सो ये तीसरी लेयर है शॉर्ट ग्रासेस की, नीचे नीचे होंगे। सो थर्ड लेयर जो होती है वो कौन बनाती हैं? वो शॉर्ट ग्रासेस बनाती हैं। कौन बनाती हैं? शॉर्ट ग्रासेस बनाती हैं, फोर्ब्स बनाती हैं, वेलफेयर स्पीशीज़ बनाती हैं। कौन कौन? पोआ, ब्रोमस, इसमें मॉसेस भी होती हैं और लाइकन्स भी होती हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेयरिंग, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रासलैंड का। तो आज हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे और देख लिया आपने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।